एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम ये सीखेंगे कि हम एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स को। ठीक है, अगर हमें लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स को एक्सप्रेस करना हो तो एक्सपोनेंट का हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे आज हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम इसी पे बेस्ड वर्कशीट 7 करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज अब हमें ये नंबर दिया हुआ है, ये लार्ज नंबर्स हैं। ये आपको पता लग गया होगा ये कौन सा सिस्टम है। इंडियन नंबर सिस्टम तो नहीं है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। देखो 3 के बाद यहाँ पे कोमाज हैं, 3 डिजिट्स के बाद कोमाज है, तो ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब देखो ये कितने लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो 1s 10s 100, ठीक है, 1000 10,000 100,000, फिर उसके बाद 1 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, 170 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा सारे नंबर आपको जो है लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं। जब आपको लार्ज नंबर दिया होता है तो हमने इनको शो कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट। अब यही सपोज हम ये वाला नंबर ले लेते हैं, ये हमने नंबर लिया बेटा, तो मैंने यहाँ पे देखा कितनी नंबर्स ऑफ जीरो यहाँ पे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज हैं। कितनी है, 9। यानी कि अगर मैं इसको 10 टू द पावर 9 भी लिख सकती हूँ। 10 टू द पावर 9 का मतलब कि आपने 10 को 9 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जब आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आप 10 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ऑरल मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी कि सीधा हम क्या करते हैं 1 लगा के बेटा 9 0 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया। सो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर बन जाता है। तो मैं इसको 10 टू द पावर 9 भी लिख सकती हूँ कि मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर 9। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैंने इसको यहाँ पे 50 ले लिया। 50 यानी कि 1 0 मैंने अब 5 के साथ ले लिया, तो 5 के साथ मैंने अब 1 0 ले ली, तो यहाँ से 1 0 कम हो गई, यानी कि 1 पावर 10 की कम हो गई, तो 10 टू द पावर 8 हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको 500 लेती हूँ तो यहाँ से देखो 1 0 और कम हो गई, सो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 7 हो गया। सो अब हम बेटा हर कोई भी लार्ज नंबर हो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे k मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। k क्या है बेटा, k आपका ये वाला नंबर है। ठीक है, इसको हम k बोलते हैं। n क्या है बेटा हमारा, n यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन में 9 है, दूसरी वाली में 8 है, थर्ड वाली में 7 है। सो जब हम बेटा इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हम इसको एक्सप्रेस तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ध्यान रखना है, एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक यूजुअल फॉर्म होती है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस नंबर को बोलेंगे। ये देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कहोगे ये दोनों क्यों नहीं है, देखो बेटा यहाँ पे आप लाइन पढ़ो, बट द फर्स्ट फॉर्म वेयर 1 जो आपका k है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये 1 से तो ग्रेटर है और 10 से लेस देन भी है k, लेकिन इस वाले को यहाँ वाले नंबर में यहाँ पर 50 है जो कि 10 से ग्रेटर है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इस थर्ड वाले में देखो 500 जो कि आपका 10 से ग्रेटर है, सो ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपकी ओनली ये वाली है। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कब होगी, जब आप उसको बेटा ऐसे आप उस नंबर को लोगे जो k है वो नंबर आपका 1 या 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 1 के इक्वल या फिर 1 से ग्रेटर, 1 के इक्वल या फिर 1 से ग्रेटर और लेस देन 10, 10 से कम होना चाहिए, 10 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। समझ गए बेटा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी यूजुअल फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारी यूजुअल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे देखो the examples given above show that the exponential notation help us in writing large numbers. In the same way we can write small number also with the help of exponential notation. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लार्ज नंबर्स को ही ऐसे लिख सकते हो, आप स्मॉल नंबर्स को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है अब हम इसी पे बेस पे वर्कशीट करेंगे, इसी बेस पे हम वर्कशीट करते हैं, वर्कशीट 7। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म k इंटू 10 टू द पावर n। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने इसको, जहां पर k आपका 1 के ग्रेटर होनी चाहिए या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए और 10 से स्मॉल। सो पहले बेटा फर्स्ट पार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करोगे, पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड मूव करोगे, सो जो आप ये 10 टू द पावर n में कन्वर्ट करते हो ना, यहाँ पे k इंटू 10 टू द पावर n, जो ये आपका n है उसकी जो ये n है वो पॉजिटिव में रहेगा। पावर्स किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव में, जो आपकी नोटेशन है वो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करते हो, राइट हैंड साइड मूव करते हो, राइट साइड मूव करते हो, सो ये जो पावर है n पावर जो है वो आपकी नेगेटिव में हो जाएगी।
ये जो नोटेशन है आपकी वो नेगेटिव में आएगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये लॉजिक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट, राइट साइड मतलब लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नेगेटिव में, और यहाँ पर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, यानी कि आप किस साइड मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो। कहाँ से लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट। जब आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव में होगी, 10 की पावर। और सेम इसी वे में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये पावर आपकी जो है नेगेटिव में होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलो अब हम इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 1384000। सो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले आप 1384 को एज इट इज लिख लो, जीरोस को आप नहीं मेंशन करेंगे। राइट हैंड साइड जीरो दी हो वो भी नहीं आप लिखोगे, जब आपके कंटिन्यूशन में इधर जीरो आ रही हो सारी जीरो हटा दो, उसको हम 10 की पावर में काउंट कर लेंगे। और अगर सेम वे में अगर आपकी मतलब लेफ्ट साइड जीरोज आ रही है तो वो भी आप हटा दोगे जब आप उसको इस वाले फॉर्म में राइट करोगे, ठीक है। अब देखो मैंने 1384 तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो तो हमें उसको बनाना है बेटा। देखो अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी तो ये तो 138 बन गया, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाती हूँ 13 बन गया, अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो मेरा ये हो जाएगा 1.384, ठीक है। अब ये हो गया ना आपका के 1 के इक्वल या फिर 1 से ग्रेटर, ठीक है, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर। अब आप ये देखो ये आपका कंप्लीट के है, ये आपका 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर हो रहा है ना बेटा। सो ये हो गया 384, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1.384, अब ये आपका 1 से ग्रेटर आ रहा है। अब 10 की कितनी पावर लगाएंगे, अब देखो यहाँ तक लाने के लिए मुझे कितने स्टेप तक मूव करना पड़ा, कितना पॉइंट मूव करना पड़ा, अब आपने ये देखना है। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया राइट टू लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव आएगी पावर, किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। सो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6, सो ये आपका आंसर है। और पॉजिटिव में पावर लगाएंगे। कितने पॉइंट मैंने मूव किया है बेटा, यहाँ से मूव किया है ना, 1 2 3 4 5 6, सो आंसर आ गया 1.384 इंटू 10 टू द पावर 6, जो कि आपका 1 to 9 के बीच में ही के आ रहा है, ठीक है बेटा। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। $12.32005। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है ये, अब देखो इसमें तो कंटिन्यूशन में ऐसे तो है नहीं कि जीरो के बाद कोई डिजिट ही नहीं हो, तो इसमें तो ऐसा है नहीं ना बेटा कि जीरो आपको ऐसे इसकी तरह कंटिन्यूशन में दी और आप जीरो हटा दो, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो उसके बाद तो डिजिट गिवन है तो नंबर तो पूरा ही लेना पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मुझे अब ये देखो अब ये तो 12 दिया हुआ है, अब मुझे तो बेटा 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर बनाना है के को, तो मैं अब इस डेसिमल को इस साइड मूव करूंगी, है ना। अगर इस साइड मूव करोगे, अगर आप राइट साइड मूव करोगे, लेफ्ट से राइट आओगे तो ये तो ग्रेटर नंबर बनता जा रहा है, 123 हो जाएगा, फिर 123 2.005 आ जाएगा। तो आप बेटा यहाँ पे राइट साइड तो मूव नहीं कर सकते, आप किस साइड मूव करोगे, आप लेफ्ट साइड मूव करोगे। सो राइट टू लेफ्ट आप मूव करोगे। सो राइट टू लेफ्ट कहाँ मूव करोगे, पहले मैं ये नंबर लिख देती हूँ, यहाँ पर डेसिमल गिवन है, अब आप यहाँ कर दोगे तो हो गया ना बेटा 1.232005। अब 1 से और बियॉन्ड नहीं जा सकते, आप इधर नहीं लगा सकते, इधर लगाओगे तो ये 0.1 हो जाएगा जो कि 1 से स्मॉलर हो जाएगा, लेकिन हमें 1 से स्मॉलर नहीं चाहिए, इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर फ्रॉम 1 और अप टू 10, ठीक है, 10 से स्मॉलर होना चाहिए। और यहाँ पर आप 10 की कितनी पावर लिखोगे, देखो बेटा कितने पॉइंट मूव किया है आपने मूव किया है राइट टू लेफ्ट, कितने पॉइंट मूव किया है, सिर्फ 1 पॉइंट, सो 10 टू द पावर 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसको बेटा इसको ना अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर लोगे। नाउ कम टू थर्ड पार्ट 2157.957, ठीक है। आप देखो यहाँ पर देखो अभी 2157 है, अगर मैं इसको बेटा राइट साइड मूव करूंगी तो ये तो और ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा डेसिमल को, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड आपको पता है यहाँ पे मूव करेंगे तो 21 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर है तो यहीं पे मूव करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2.157957। सो मैंने कहाँ से मूव किया डेसिमल को, मैंने यहाँ से मूव किया है, 0.957 था। सो कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 3, सो 10 की कितनी पावर आ जाएगी 3। और पॉजिटिव में क्यों आएगी बेटा, कहाँ से मूव कर रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो पॉजिटिव होएगी पावर। उसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर, फोर्थ है 0.0004 टाइम 0 है 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा इस साइड तो डेसिमल नहीं, अब तो इधर है,
तो ये तो 0.00 यानी कि 1 से कितना ज़्यादा नंबर छोटा है, तो हमने क्या कहा था, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर हो या फिर 10 से स्मॉलर, यही करना है। तो इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, मैंने क्या कहा था बेटा, इधर की भी जो सारी जीरोज़ हैं वो सारी आप हटाओगे, तो आप ये सारी जीरोज़ हटा दो, यहाँ पे ओनली 2 लिखो, क्योंकि अब डेसिमल आपको यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल करोगे और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम डेसिमल नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। अगर डेसिमल के बाद आगे कोई डिजिट नहीं होती तो हम डेसिमल का यूज़ नहीं करते, तो हमें डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। सो अब आप देख लो कितना पॉइंट आपने मूव किया है। सो अब देखो बेटा कितना पॉइंट मूव किया है हमने, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डेसिमल लाओगे तब भी वो 0.2 ही रह जाएगा, जो कि 1 से स्मॉलर होगा, तो हमें डेसिमल यहाँ तक लाना है। सो 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने मूव किया है। तो यहाँ पे 10, लेकिन पावर कितनी, माइनस की या पॉजिटिव की, पावर तो 5 आ गई, बट प्लस में या माइनस में। मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट आओगे तो आपका क्या होगा, नेगेटिव में पावर होगी -5। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 0.00729। अब देखो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल गिवन है, सो अब आपने डेसिमल यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्यों, वही है बेटा, देखो यहाँ पे पॉइंट रखे तो 0.7 रह जाएगा, यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इधर कर दोगे तो 72 पॉइंट हो जाएगा, जो कि 10 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 10 से स्मॉलर ही चाहिए हमें, 10 भी नहीं चाहिए, 10 से स्मॉलर चाहिए। तो हम कहाँ तक लाएंगे, ये वाली जीरो तो आप हटा दोगे, मैंने आपको पहले ही बोला ये जीरो हम मेंशन नहीं करते, तो 7.29। ठीक है, अब यहाँ तक आप पॉइंट लेके आए तो देखो कितने पॉइंट आपने मूव किया है, 1 2 3, देखो यहाँ पे आए 1 2 3। सो आप लिखोगे 10⁻3, लेकिन माइनस की, बिकॉज आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सिक्स पार्ट, 0.00 कितनी टाइम जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 9 2 6। सो अब बेटा क्या करेंगे, देखो जीरो सारी हटा देंगे, हम लिख लेंगे 9 2 6, और डेसिमल हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट मूव किया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट मूव किया है। ठीक है, 10 पॉइंट मूव करने का मतलब है यहाँ पे हमने, और लेफ्ट टू राइट मूव किया है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव का मतलब है यहाँ पे हम माइनस की पावर लगाएंगे। सो आंसर हो जाएगा 9.26 इंटू 10⁻⁻10। नाउ कम टू दी सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है 520 देन 000 520 मिलियन दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें डेसिमल गिवन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, आप एक्सट्रीम राइट में सोचो, एक्सट्रीम राइट में डेसिमल होता है अगर डेसिमल गिवन नहीं होता। ठीक है, सो अब हम इसको लिखेंगे, ये वाली जीरोस तो आप मत लगाओ, 52 ओनली लिखोगे, ये वाली जीरोस हमने नहीं लिखनी, मैंने आपको पहले बताया है। सो अब आप देखो डेसिमल यहाँ से कहाँ तक लाना पड़ेगा हमें, ये तो 52 हो गया, सो 52 है ये। सो 52 तो हमारा 10 से ग्रेटर हो जाएगा, हमें 10 से स्मॉलर नंबर चाहिए, तो हम कहाँ पे लाएंगे, लगाएंगे डेसिमल यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हो, सो कितने पॉइंट बाद आपने डेसिमल शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 10⁸, प्लस का या माइनस का, प्लस का। वाई, बिकॉज हम राइट से हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को, राइट से लेफ्ट साइड डेसिमल को जब शिफ्ट करते हैं सो पावर हमारी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, सो ये आंसर आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10⁸। नाउ 8 पार्ट है 0.005 टाइम 0 है, देन 85। नाउ इसमें डेसिमल गिवन है बेटा, अब हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा, ये सारी जीरोज आप हटा देंगे, सो 8, और यहाँ तो लगाओगे तो 0.8 हो जाएगा, तो इधर लगाना पड़ेगा, और इससे अगर बियॉन्ड लगाओगे, इधर लगाओगे बेटा तो 85 हो जाएगा, जो कि आपका 10 से ग्रेटर हो जाएगा। हमें 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर नंबर चाहिए होता है। ठीक है, और 10 से स्मॉलर होना चाहिए। सो ये 8.5 हो गया। अब देखो आपने डेसिमल कहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपने शिफ्ट किया है, लेकिन आपने लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट किया तो नेगेटिव में आएगा। सो 10⁻1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6, सो 8.5 10⁻⁻6 इज योर आंसर। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। अब बेटा आपने जो इस
सो अब हम इसको जब यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किसको कन्वर्ट किया, यूजुअल फॉर्म को कन्वर्ट किया है। तो अब यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखते हैं। 52.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। सो इसमें आप बेटा पहले क्या करोगे, 10⁴ को ओपन कर लो, यानी कि 10⁴ को जब आप ओपन करोगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब हम इसमें डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। जब हम, याद होगा आपको, हमने ऑरल 5th क्लास में सीखा था कि ऑरल मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल का 10 की पावर से, ठीक है, 10 और 10 की पावर से, 10 के मल्टीपल से। तो हम कैसे करते हैं, तो ये एक रूल होता है छोटा सा, DL आप याद रखोगे। अगर आप डिवाइड करते हो, डेसिमल को डिवाइड करते हो 10 की पावर से, 10 या 10 की पावर से, L मतलब, सो लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। सो DL अगर आपको याद रहेगा, DL आपका दिल्ली की गाड़ियों का नंबर आपको पता है, DL से स्टार्ट होता है दिल्ली। सो आपको पता रहेगा कि DL है डिवाइड, D से डिवाइड, L से लेफ्ट, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो 10 की पावर से, डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अब बच गया मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई में राइट साइड तो MR तो याद हो ही जाएगा, जब DL आपको पता है तो बेटा इसका मल्टीप्लाई बच गया और राइट बच गया, है ना। सो मल्टीप्लाई और राइट, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 की पावर से तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। अब एंड देन 5, अब डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं 4 जीरोज़ के हिसाब से। बेटा देखो 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल आएगा, देखो यहाँ से हो गया ना बेटा, 3 जीरोज़ लगा दो आप तो 4 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा अपने आप, देखो, क्योंकि 1 तो यहीं पे शिफ्ट हो गया, 2 3 4, और डेसिमल यहाँ पे हम शो नहीं करते बेटा क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। सो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now come to second part. Second part है 158.9 मल्टीप्लाई 10⁶। सेकेंड पार्ट है 158.9 मल्टीप्लाई 10⁶। अब आप इसको यूजुअल फॉर्म में बताया है, इसको आप पहले ओपन करोगे, और ये वाली ट्रिक आप याद रखना बेटा, ठीक है। अगर कभी भी यूजुअल फॉर्म में करना हो, आपने यूजुअल फॉर्म में करने के लिए आपने ये वाली ट्रिक याद रखनी, DL मतलब जब आप किसी भी डेसिमल नंबर का आपने पॉइंट शिफ्ट करना हो, अगर 10 के मल्टीपल्स दिए हो आपको, उससे आप डिवाइड कर रहे हो, 10 या 10 के मल्टीपल हो, सो डिवाइड करोगे तो बेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा डेसिमल। अगर मल्टीप्लाई करोगे, M का मीन्स मल्टीप्लाई एंड R का मीन्स राइट साइड, मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है, ये आपने याद रखना है। ये ऑलरेडी हमने 5th क्लास में पढ़ा है कि डेसिमल को हम ऑरली कैसे शिफ्ट करते हैं। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 या 10 की पावर से, या फिर 10 या 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब पहले आप इसको ओपन कर लो, तो 10 की पावर 6 को बेटा हम यहाँ पे 6 जीरोज़ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई का मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा, सो राइट साइड शिफ्ट करो। देखो बेटा एक डेसिमल एक तो इधर आ जाएगा, तो उसके बाद कितना और शिफ्ट करना है हमने, 5 पॉइंट्स और शिफ्ट करना है। तो 5 पॉइंट शिफ्ट करने के लिए 5 जीरोज़ लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सो देखो ये 6 टाइम शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। सेम वे में हमने करना है 9.545 मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। या तो आप बेटा अब इसको ओपन करो या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 10⁻12 को ओपन करोगे तो यानी कि 12 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आप ओपन भी कर लो या फिर आप डायरेक्टली भी पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो। आपको समझ में ये आ गया कि 12 पॉइंट आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहो तो यहाँ पे आप जो ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके मत दिखाओ, मतलब ओपन करके मत दिखाओ, आप डायरेक्टली शिफ्ट करो पॉइंट को। चलो हम डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं। सो ये यहाँ पे आप देखो, आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट के बाद है, यानी कि 3 पॉइंट तो यहाँ शिफ्ट हो गई होगा, 1 2 3। यहाँ तक आने के लिए 3 पॉइंट तो शिफ्ट होगा। सो कितनी जीरोज़ है, कितनी 10⁻12 है, तो 3 पॉइंट ऑलरेडी शिफ्ट। सो अब आप यहाँ पे इसके बाद जो है 9 जीरोज़ और लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये 12 टाइम जो 12 पॉइंट शिफ्ट हो गए यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। सो फोर्थ पार्ट है 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ठीक है। अब ये देखो बेटा माइनस में पावर आ गई, तो आपको अच्छे से पता है जब हमारी पावर माइनस में होती है तो हम इसको जब प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव में पावर कन्वर्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो
आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। 1.72 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1.72 हो जाएगा, 10⁵ हो गया। अब ये बेटा डिवाइड हो रहा है, आपको रूल याद होगा DL और MR। D मतलब डिवाइड, L मतलब लेफ्ट। डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो 172 आप एज इट इज लिख लो बेटा। और यहाँ पे देखो डेसिमल अब राइट साइड शिफ्ट करना है, सो एक तो यहाँ पे शिफ्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो और कितना करना है हमने, 4 zeros और लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो और यहाँ पे आप एक जीरो लगा देंगे ऐसे, क्योंकि डेसिमल बेटा हम ऐसे नहीं लिखते, हमें आगे जीरो लगानी पड़ती है इस साइड, ये आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 4 zeros लगा के डेसिमल लगाओ, फिर आगे जीरो लगा दो। तो आपने ध्यान रखना है, एक डेसिमल तो इधर शिफ्ट हो ही रहा है 1 के बाद, ठीक है। तो 5 में से 1 गया, क्योंकि कितनी पावर है 10 की 5, सो 5 में से 1 गया, 4 बचा, तो 4 zeros लगा के आप डेसिमल लगाओ, फिर आगे जीरो लगाओ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट है 8.5। सो फिफ्थ पार्ट इज 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। सेम रूल प्रोसेस करेंगे बेटा। 8.5 इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 8.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8.5 डिवाइडेड बाय 10⁻7। अब आपको बेटा इसको ओपन करने की नीड नहीं है। अब आप देखो डेसिमल डिवीज़न, मैंने आपको बताया DL मतलब डिवीज़न अगर करेंगे तो डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। सो बेटा 85 ऐसे ही लिखो, पॉइंट पहले यहाँ है तो लेफ्ट साइड जब 1 पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे, सो 1 बेटा 10⁻7 दिया हुआ है तो 1 लेस कर दो, 6 हो गया, तो 6 zeros लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 85। ये बेटा 6 zeros क्यों लगाई, लेफ्ट साइड आप शिफ्ट करोगे, यानी कि जब आप इधर शिफ्ट करोगे सो 1 तो जीरो बेटा 1 पॉइंट तो इधर ही शिफ्ट हो गया। सो 7 हमें 10⁻7 दी है तो 1 लेस करो, 7 में से 1 गया 6, सो 6 जीरो आप लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे डेसिमल लगेगा और फिर बेटा एक जीरो यहाँ पे लगा दो। सो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कैसे करना है, ठीक है। 6 जीरो आप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 85, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। सेम प्रोसेस बेटा, 2.9 एज इट इज रखो, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, 10⁻9 हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे। उसके बाद 2.9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2.9, 10⁻9। वही दिल्ली का आपको पता है, दिल्ली के जो व्हीकल्स होते हैं आपने देखा होगा, उनमें जो गाड़ियों में जो DL से स्टार्ट होते हैं नंबर हमारे, ठीक है। तो DL आपको याद रहेगा, DL का मतलब D जो स्टैंड्स फॉर डिवाइड और L स्टैंड फॉर लेफ्ट, यानी कि अगर आपको डिवाइड करना है 10 के मल्टीपल से किसी नंबर को तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और फिर मल्टीप्लाई का तो बेटा राइट ही हो गया MR, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, सो डेसिमल 9 पावर है तो यानी कि 9 जीरो जाएंगी। अगर आप 10 को अगर आप ओपन करोगे, जैसे यहाँ पे आपने ओपन किया था, इनको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो 10 की 9 पावर आपको लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 9 zeros लगा देते हो और फिर 1। तो बेटा इसमें आपको ओपन करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 29 लिखो, एक पॉइंट तो यहीं पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 9 में से 1 गया बेटा, 8 zeros लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे डेसिमल और फिर जीरो लगाओ, ठीक है। ये आंसर हो गया, क्योंकि ऐसे डेसिमल लगा के नहीं छोड़ते बेटा, आगे हमें जीरो राइट करनी होती है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है 6293.2 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया, अब डायरेक्टली आप इसको कर लो, इसको एक्सपेंड करके ओपन करने की नीड नहीं है। आप देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, MR, यानी कि राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, कितनी पावर है 5, तो 5 पॉइंट्स आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, 6293.2 आप ऐसे लिखिए। देखो एक पॉइंट तो बेटा यहीं पे शिफ्ट होने में हो गया, ठीक है। सो 5 में से 1 गया, 5 पॉइंट शिफ्ट करना है, 5 में से 1 गया 4, तो 4 zeros और लगा दो आप, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा बेटा। तो आपको पता है हमेशा राइट साइड में हम कभी भी जीरो नहीं लगाते डेसिमल के बाद, ठीक है। राइट साइड में कभी भी हम जीरो नहीं लगाते, यहाँ पे ऐसे जीरो लगाते हैं, ऐसे नंबर बिना जीरो के हम लोग डेसिमल नहीं लिखते, तो इसीलिए यहाँ पे हमें जीरो की नीड पड़ती है, यहाँ पे आपको डेसिमल के बाद जीरो नहीं लगाना। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नाउ कम टू 8 पार्ट। 8 पार्ट है 1.925
मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। वही -6 का कॉन्सेप्ट लगाइए बेटा। पहले इसको पॉजिटिव में पावर को चेंज करो, 10⁻6 हो गया। उसके बाद 1.925 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.925, 10⁻6 नीचे लिखो। और आपको पता है डिवीज़न में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, डीएल डिवीज़न होगा तो लेफ्ट साइड आपने शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। सो 1925 अब एज इट इज लिख दो। हाउ मेनी पॉइंट यू हैव टू शिफ्ट, अप टू हाउ मेनी पॉइंट, 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट करेंगे तो देखो बेटा एक पॉइंट तो यहीं पे यूज हो जाएगा, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो 5 जीरोज लगा दो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डेसिमल। और मैंने क्या बताया था, नॉर्मल ऐसे डेसिमल लगा के हम नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। सो इट इज़ योर आंसर। सो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और बेटा जो प्रीवियस वर्कशीट जिसने नहीं देखी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।